अनुहुतः पुनरेहि विद्वानुदयनं पथः आरोहण माक्रमणम जीवतो जीतोऽयनम्। अथर्ववेद। भावार्थ, मनुष्य तू सदैव ऊंचा उठ, यही तेरा धर्म है। जैसे चींटी आदि छोटे छोटे जीव भी ऊपर चढ़ने में लगे रहते हैं, वैसे ही तू भी उन्नति के उपायों को जानकर सदा बढ़ता रहे। एक्सप्लेनेशन संदेश। संसार में ज्ञान विज्ञान की कितनी उन्नति हो रही है। तरह तरह की सुविधाएं हमें उपलब्ध हो रही हैं, परंतु इस विज्ञान से सुख शांति प्राप्त नहीं होती। सुख शांति सदैव अच्छे मनुष्यों से उत्पन्न होती है और अच्छे मनुष्य बनाना विज्ञान के बस का रोग नहीं है। अच्छे मनुष्य बनते हैं अध्यात्म से। यह अध्यात्म जो ऊंचे और अच्छे मनुष्य बनाता है क्या है? यह है उपासना, साधना और आराधना की त्रिवेणी, जिसमें डुबकी लगाने से मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। उपासना कहते हैं ईश्वर के दिव्य गुणों को अपने भीतर धारण करना, दिव्य सिद्धांतों को सामने रखकर उनके आधार पर अपने कर्तव्य का निर्णय करना और जो कर्तव्य जचता हो उस पर दृढ़ रहना। बड़े से बड़े आकर्षण, प्रलोभन या आपत्ति के सामने भी अडिग रहना। साधना अपने आप की होती है। तप, ब्रह्मचर्य, संयम से शरीर व मन को पूरी तरह से अपने वश में कर लेना, नियंत्रण में रखना। और आराधना का अर्थ है सेवा, सदा दूसरों की भलाई का ध्यान रखना, अपने स्वार्थ व हितों की पूर्ति में ही ना लगे रहना, वरन पहले समाज की उन्नति के बारे में सोचना, सबकी उन्नति में ही अपनी उन्नति समझना। जो मनुष्य इस प्रकार धर्मानुसार आचरण करते हैं वे सदैव ऊंचे उठते हैं और स्वर्गीय वातावरण बनाते हैं, सभी के लिए सुख शांति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। मनुष्य का जीवन विचित्र प्रकार का जीवन है। इसमें वह इतना नीचे गिर सकता है कि पशु भी उससे ऊपर हो जाएं, और इतना ऊपर भी उठ सकता है कि देवता उससे नीचे रह जाएं। स्वयं निर्णय करो कि तुम्हें किधर जाना है। यह जो मानव योनि मिली है, इसी में पशुवत आचरण करना है या फिर देवत्व का अनुसरण करना है। नीचे गिरना तो बहुत ही सरल है, पर ऊपर उठने के लिए, जीवन में उन्नति करने के लिए प्रबल पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। मछली के समान नदी की धारा को चीरकर उल्टी दिशा में तैरने का साहस जुटाना होता है। मनुष्य को जीवन में सदा उन्नति की ओर अग्रसर होना चाहिए। वेद का निर्देश है, उद्यानम ते पुरुष नावयानम। हे मनुष्य, तुझे जीवन में ऊंचा उठना है, नीचे नहीं गिरना है। जीवन में उन्नति के पथ पर चढ़ने के लिए परमेश्वर का आश्रय आवश्यक है। उसके दैवीय गुणों का अपने आचरण में समावेश करना ही एकमात्र मार्ग है। इसके लिए मानवता की साधना करनी होती है। मानसिक भावों का परिष्कार और आत्मनिरीक्षण को जीवन का अंग बनाना होता है। इसके बाद जागरूकता एवं सावधानी की आवश्यकता होती है, जिससे उन नियमों का दृढ़ता पूर्वक पालन किया जा सके। संसार में सबसे कठिन काम मनुष्य का निर्माण करना ही है। मनुष्य का मनुष्यत्व उसके मानसिक भावों की ऊंचाई से प्रकट होता है। इस मानव धर्म का पालन करने से ही आदमी बन सकता है और ईश्वरीय प्रयोजन की पूर्ति कर सकता है। पवमानः पुनातु मा कृत्वे दक्षाय जीवसे अथो अरिष्टता तय। अथर्ववेद। भावार्थ, हे परमात्मा, मेरे हृदय में भक्ति भाव और कर्मण्यता का विकास हो, मुझे आरोग्य और जीवन प्राप्त हो, मुझे सभी ओर से पवित्र बनाइए। संदेश। एक्सप्लेनेशन। मनुष्य को बाहर और भीतर से पवित्र रहना चाहिए, क्योंकि पवित्रता में ही प्रसन्नता रहती है। पवित्रता में चित्त की प्रसन्नता, शीतलता, शांति, निश्चिंतता, प्रतिष्ठा और सच्चाई छिपी रहती है। चैतन्यता, जागरूकता, सुरुचि, सात्विकता, स्वच्छता, सादगी
और सुव्यवस्था में ही सौंदर्य है। इसी को पवित्रता कहते हैं। पवित्रता एक आध्यात्मिक गुण है। आत्मा स्वभावतः पवित्र और सुंदर है, इसलिए आत्मपरायण व्यक्ति के विचार, व्यवहार तथा वस्तुएं सदा स्वच्छ और सुंदर होते हैं। मनुष्य को सदैव ब्राह्म एवं आंतरिक स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। अंतस की पवित्रता से ही वह श्रेष्ठ, शालीन, सज्जन और सुसंस्कृत बनता है। मानसिक पवित्रता मनुष्य को तपस्वी, संयमी और नियमित जीवन की ओर प्रेरित करती है, जिससे उसे स्वास्थ्य, आरोग्यता और दीर्घायु का वरदान मिलता है। उसकी इंद्रियां पुष्ट और सबल होती हैं। इंद्रियों का संचालन मन के द्वारा ही होता है। यह मन ही भली बुरी इच्छाएं और अभिलाषाएं किया करता है और शरीर को भी प्रभावित करता है। शारीरिक और मानसिक पवित्रता के साथ ही आध्यात्मिक पवित्रता भी आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना मनुष्य जीवन के प्रधान लक्ष्य आत्मोन्नति को प्राप्त नहीं कर सकता। आध्यात्मिक पवित्रता से ही सच्चे प्रेम, भक्ति, दया, उदारता, परोपकार की भावना जागृत होती है और देवत्व का विकास होता है। लोगों में प्रायः तमोगुण और रजोगुण की ही प्रधानता होती है। आध्यात्मिक साधना सतोगुण को विकसित करती है। सतोगुणी बुद्धि ही मनुष्य को जीवंत और प्राणवान बनाती है, ओजस्वी, तेजस्वी और वर्चस्वी बनाती है। सत्संग, स्वाध्याय, सेवा, संयम और साधना में प्रेरित करके यशस्वी बनाती है। शास्त्रों ने यह बात स्पष्ट रूप से कही है कि जन्म से हम सब शूद्र होते हैं और कोई भी जन्मजात लीडर, मेंटोर और ब्राह्मण नहीं होता। I'll repeat that again. शास्त्रों ने यह बात स्पष्ट रूप से कही है कि जन्म से हम सब शूद्र होते हैं और कोई भी जन्मजात लीडर, मेंटोर और ब्राह्मण नहीं होता। लीडर, मेंटोर बनने के लिए आत्मबल, तपबल, नैतिक बल और धर्माचरण की आवश्यकता पड़ती है। In order to become leader or mentor, you have to showcase the artifacts or the qualities of आत्मबल, तपबल, नैतिक बल और धर्माचरण की आवश्यकता पड़ती है। धर्माचरण का मतलब है करने योग्य कार्य। रिलीजन और धर्म में फर्क है। धर्म मीन्स करने योग्य चीज। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर अ स्टूडेंट यू हैव टू बी स्टडिंग, इफ यू आर अ जॉब यू हैव टू डू योर जॉब। यदि किसी व्यक्ति में ये सब गुण नहीं है तो वह लीडर, मेंटोर और ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी शूद्र से बदतर है। यह तभी संभव होता है जब मन बदल जाए, मनुष्य का सामान्य चरित्र बदल जाए। केवल बाहरी टीम टाम से कुछ नहीं होता। ढोंग और दिखावा हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। बाहर कुछ और भीतर कुछ रखने से सफलता नहीं मिल सकती। जिनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होता, उन्हीं के हृदय में भक्ति और कर्मण्यता के भाव जागृत होते हैं। ऐसे लोग ही जीवन में हर कार्य में सफलता अर्जित करते हैं और अपने संपर्क में आने वालों को भी सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। वे अपनी प्रतिभा और क्षमता के द्वारा लोगों के मन में से तामसी व राजसी वृत्तियों को दूर करके उनमें सात्विकता का बीजारोपण करते हैं और उनके जीवन को भी शुद्ध, पवित्र बना देते हैं। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पवित्रता से ही जीवन उद्देश्य की प्राप्ति संभव है। उत्क्रामातः पुरुषमावपत्तः मृत्युः पडवीशं वमच्यमानः मा चित्था अस्मा लोकादग्नेः सूर्यस्य सदृशः। अथर्ववेद। भावार्थ, हे मनुष्यों, तुम्हें अपनी वर्तमान अवस्था में ही संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। तुम आगे बढ़ो और शरीर तथा आत्मबल के द्वारा पुरुषार्थ करो। संदेश, एक्सप्लेनेशन। प्रगति की भी कोई सीमा होती है क्या? संसार में कितना ज्ञान विज्ञान है, इसे कोई जान सका है क्या? वेद के गूढ़ रहस्यों की था कोई पा सका है क्या?
मनुष्य आज भी संसार के रहस्यों को खोजने में लगा हुआ है और प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया वह ढूंढ ही लेता है। प्रगति का, उन्नति का यही आधार है। उठो, चलो, गिरो, फिर उठो, आगे बढ़ो, बार बार यही करते रहो। निरंतर उद्यत रहो, हिम्मत ना हारो, धीरे धीरे चोटी पर पहुंच ही जाओगे। असफलता से घबराओ नहीं। इससे तो केवल यही पता चलता है कि सफलता के लिए प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। लेट मी रिपीट दैट अगेन। प्रगति का, उन्नति का यही आधार है। उठो, चलो, गिरो, फिर उठो, आगे बढ़ो और बार बार यही करते रहो। निरंतर उद्यत रहो, कॉन्टिन्यूस हार्ड वर्क, कॉन्टिन्यूस लेबर। कंटिन्यूटी इन योर हार्ड वर्क इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। हिम्मत ना हारो, धीरे धीरे चोटी पर पहुंच ही जाओगे। असफलता से घबराओ नहीं। असफल होना सिर्फ यह दर्शाता है कि सफलता के लिए प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया, और फिर दुगने उत्साह से जुट जाओ। परंतु यह सब क्या कहने भर से हो जाएगा? शरीर बल और आत्मबल के अभाव में क्या यह संभव होगा? नहीं। इसके लिए तो तप, संयम, ब्रह्मचर्य से शरीर को इतना पुष्ट बनाना होगा कि वह सांसारिक बाधाएं आसानी से झेल सके। गांधी जी ने अपने शरीर को लोहे जैसा बना दिया था कि इंग्लैंड की शीत भी उनके नंगे बदन को प्रभावित ना कर सकी। शरीर पर ऐसा नियंत्रण ही संयम की साधना को सरल कर देता है। इंद्रियों को वश में करने की यह पहली सीढ़ी है। इससे आत्मबल भी बढ़ता है। मन का घोड़ा इधर उधर नहीं भागता। महान बनने के लिए आत्मशक्ति अत्यंत आवश्यक है। इससे और सारे बल अर्जित किए जा सकते हैं। धन बल और बुद्धि बल से केवल लौकिक प्रगति ही संभव है। भौतिक सुविधाएं ही मिल सकती हैं, परंतु आत्मबल से सब कुछ मिल जाता है। जिसका आत्मबल बलवान है वह जीवन के आदर्श सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारता चला जाता है और उत्तरोत्तर प्रगति करता रहता है। हमें अपने जीवन में सूर्य देवता को अपना आदर्श बनाना चाहिए। हर पल, हर क्षण निरंतर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर, संसार के उपकार में अपने सारे का सारा जीवन उत्सर्ग कर देने को तत्पर, सबको प्रकाश, ताप व ऊर्जा का अनुदान बांटते हुए संसार की गंदगी को सुखाकर नष्ट करने का कार्य पूरे आत्मबल से संपन्न करने में संलग्न, लगातार पुरुषार्थ के पथ पर बढ़ते हुए रुकने का नाम नहीं, अपना कोई स्वार्थ नहीं। जीवन में सफलता का यही रहस्य है। नर यदि प्रयास करे तो नर से नारायण बन जाए। हमारे ऋषियों मनीषियों ने समस्त संसार को यह आश्वासन और मार्गदर्शन दिया है। पर यह प्रयास कैसे करे जाएं? उसके आधारभूत तत्व क्या हैं? देवत्व के गुणों को अपने आचरण में धारण करने के प्रयासों में हमें कभी भी ढील नहीं आने देनी चाहिए। इसी से नर से नारायण बनने में सफलता मिल सकेगी। सूर्य के समान प्रगति के लिए सतत प्रयासरत रहना ही जीवन है। यही लीडर, मेंटोर, जिसको वेद में ब्राह्मण कहा गया है, धर्म है। उद्यानम ते पुरुष नावयानम जीवांतुम ते दक्षतातिम कृणोमि आहि रोहेम ममृतम सुखम रथमथ जीर्विर्विद थमा वदासी। अथर्ववेद। भावार्थ, समाज में सम्मान उन्हें मिलता है जो दैवेच्छा और गुरुजनों की शिक्षा को मानकर कठिनाइयों में भी आगे बढ़ते रहते हैं। उन्हीं की सर्वत्र प्रशंसा होती है। संदेश, एक्सप्लेनेशन। देवेच्छा से ही हमें यह मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। देव की इच्छा से ही हमें यह मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। जीवन पथ पर कठिनाइयों का निवारण करते हुए सदैव अपनी व समाज की उन्नति करते रहने को ही
परमात्मा ने हमारा मुख्य कर्तव्य निर्धारित किया है। हमें कभी हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर स्वयं हमारी उन्नति में हमें सहयोग देने के लिए हर समय तैयार रहता है। हमें तो केवल पुरुषार्थ भर करना है। भगवान कभी भी हमारा पतन चाहता ही नहीं। यह तो हम स्वयं ही दुष्प्रवृत्तियों के जाल में फंसकर अपनी अवनति का मार्ग बना लेते हैं। उसने हमारे जीवन को इतना प्राणवान और शक्तिशाली बना दिया है कि उसके तेज के आगे सारा संसार नतमस्तक हो सकता है। उसने हमारे जीवन को इतना प्राणवान और शक्तिशाली बना दिया है कि उसके तेज के आगे सारा संसार नतमस्तक हो सकता है। हम अपनी आत्मा और शरीर की शक्ति को पहचाने तो सही। अधिकतर व्यक्ति अपनी आत्मशक्ति को पहचानते ही नहीं और अपने शरीर को ही सब कुछ मानकर उसकी सेवा में ही अपने को समर्पित कर देते हैं। इससे असंख्य शारीरिक और मानसिक विकार उत्पन्न होते हैं और उनका अंतस कषाय कल्मशों की दुर्गंध युक्त दलदल से भर जाता है। वे भूल जाते हैं कि यह शरीर तो मात्र आत्मा का वाहन है। जो शरीर को आत्मा पर हावी होने देते हैं, उनकी आत्मा का प्रकाश बाहर नहीं फैल पाता और प्रगति में सहायक नहीं बनता। परंतु जिसकी आत्मा शरीर रूपी घोड़े की लगाम को कसे रहती है, वह उत्तरोत्तर आत्मविकास की सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ उन्नति के शिखर पर जा पहुंचता है। ऐसे मनुष्यों का प्राणबल दिनों दिन बढ़ता हुआ वृद्धावस्था में पूर्ण विकसित हो जाता है और मनुष्य अपने ज्ञान व अनुभव के विशाल भंडार से समाज को सुसंस्कृत बनाने में सहायक होता है। कठिनाइयों से संघर्ष करने की क्षमता का विकास करता है। जीवन पथ में परेशानियां तो आती ही रहती हैं। सब कुछ हमारी मनमर्जी का ही होता रहे, यह तो संभव ही नहीं। ऐसी विपरीत परिस्थितियों से सफलतापूर्वक जूझने की सामर्थ्य ही हमारे व्यक्तित्व को उच्च स्तर का बनाती है। उसी से सर्वत्र सम्मान व प्रशंसा प्राप्त होती है। संघर्ष से ही हमारे आत्मबल एवं प्राणबल की परीक्षा होती है। परमात्मा की इच्छा से ही ये परेशानियां हमारे मार्ग में उपस्थित होती हैं और हमें सुषुप्तावस्था से जगाकर आत्मोन्नति के लिए प्रेरित करती हैं। परमपिता परमेश्वर बहुत ही दयालु है और उसकी कृपा की अजस्त्र वर्षा उसके प्रिय पुत्रों पर होती रहती है। जीवन में कठिनाइयां आती हैं, वे भी प्रकारांतर से उसके वरदान स्वरूप ही होती हैं। पूर्व पाप कर्मों के दंड के रूप में यह मनुष्य को प्रायश्चित करने का एक अवसर प्रदान करती हैं। उसके आत्मबल को कुंदन के समान चमकाने में एक भट्टी की भूमिका भी निभाती है। जो इन विकट परिस्थितियों में हताश नहीं होते और दूसरों को भी उचित प्रोत्साहन देते हैं, वही सच्चे लीडर, मेंटोर और जिनको ये डेजिग्नेशन वेद में ब्राह्मण कहकर दी गई है, वही सच्चे लीडर, मेंटर और ब्राह्मण हैं। सत्यम बृहद्दत्त मर्गे दीक्षा तपोः ब्रह्म यज्ञ पृथ्वीं धारयन्ति सानो भूतस्य भव्यस्य पत्नयुरं लोकम पृथ्वी न कृणोतु। अथर्ववेद। भावार्थ, इस संसार में उन्नति वे लोग करते हैं जो परमात्मा तथा विद्वानों से प्रेम करते हैं, सत्यकर्मी, ज्ञानी और जितेंद्रिय होते हैं। अभी तक ऐसा ही हुआ है और आगे भी ऐसा ही होगा। संदेश, एक्सप्लेनेशन। उन्नति किसे कहते हैं? बहुत सारा रुपया पैसा, धन संपत्ति इकट्ठा कर लेना, कोठी, बंगला, कार तथा सुख सुविधा के साथ सामानों का अंबार लगा लेना। आजकल लोग इसी को उन्नति समझते हैं। अनीति पूर्वक संपत्ति कमाने की होड़ मची है। उन्नति कहते हैं जब व्यक्ति और राष्ट्र दोनों साथ साथ यशस्वी हों। राष्ट्र की उन्नति के लिए इसे शक्ति संपन्न और गौरवास्पद बनाने के लिए आवश्यक है कि देश के नागरिक तपस्वी बने। किसी उत्कृष्ट लक्ष्य की पूर्ति के लिए
बीच में आने वाली समस्त बाधाओं को धैर्यपूर्वक सहते हुए आगे बढ़ते जाने का नाम ही तप है। यक्ष ने युधिष्ठिर से तप के लक्षण पूछे थे तो उन्होंने कहा था, तपः स्वकर्म वर्तित्वम। अपने कर्तव्य को एकनिष्ठ होकर पालन करने का नाम ही तप है। अपने कर्तव्य को एकनिष्ठ होकर पालन करने का नाम ही तप है। और तप का सार है जितेंद्रियता। इंद्रिय निग्रह के अभाव में उन्नति की कल्पना ही नहीं की जा सकती। जब तक माया, मोह, लोभ, स्वार्थ पर विजय पाकर राष्ट्रहित की भावना पुष्ट नहीं होगी, चारों ओर लूट खसोट का वातावरण बना रहेगा, तब तक मनुष्य सुख शांति से कोसों दूर मृग मरीचिका में भटकता रहेगा। उन्नति के लिए सबसे आवश्यक है महान सत्य को जानकर सत्याचरण की दीक्षा लेना। यह निर्विवाद सत्य है कि सारा ब्रह्मांड परमेश्वर से ही प्रकट हुआ है। वह इसके कण-कण में विद्यमान है और लाखों करोड़ों वर्षों से इसे गति प्रदान कर रहा है। हम भी उसी परमेश्वर के अंश हैं और हमारे कर्मों का लेखा जोखा भी वह पूरी ईमानदारी से रखता है तथा उसकी न्यायकारी सत्ता कर्मफल का विधान करती है। यह ज्ञान हमें संयम की प्रेरणा देता है और हमारे आचरण में उत्कृष्टता का समावेश होता है। इंद्रिय निग्रह और सत्याचरण का लाभ यह होता है कि मनुष्य अपने शुद्र स्वार्थ भाव का त्याग कर देता है और देशवासियों में राष्ट्र भाव जागृत होता है। सभी नागरिक दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट समझकर उसके निवारण में सहयोग करने लगते हैं और परस्पर एक दूसरे की उन्नति के सशक्त आधार बन जाते हैं। समस्त राष्ट्र में आत्मीयता की भावना बलवती होती है और तब देश में बलम ओजश्च जातम प्राण शक्ति का संचार होता है। राष्ट्र और राष्ट्र के नागरिक सभी ओजस्वी, तेजस्वी और यशस्वी होते हैं। इस उन्नति के समक्ष संसार के अच्छे अच्छे शक्तिशाली राष्ट्र भी घुटने टेक कर नतमस्तक हो जाते हैं। बीज का क्या महत्व है? वह नगण्य सा बोरी में बंद घर के कोने में पड़ा रहता है। जब उसे खेत में बो देते हैं तो कुछ समय में ही वह एक विशाल वृक्ष के रूप में विकसित हो जाता है, पर इसके लिए उसे स्वयं गलना भी होता है और खाद पानी के रूप में समाज का सहयोग भी लेना पड़ता है। स्वयं अपने स्वार्थ भाव का त्याग और समाज का आत्मिक सहयोग दोनों मिलकर ही उन्नति के स्वर्णिम सोपान का निर्माण करते हैं। यदि कोई यह समझे कि वही अकेला सब कुछ कर सकता है तो यह उसका कोरा भ्रम मात्र ही है। दूसरों के सहयोग के साथ स्वयं तप व साधना के कष्ट सहते हुए ही मनुष्य उन्नति के पथ पर आगे बढ़ सकता है। यही परमपिता परमेश्वर का अपने प्रिय पुत्रों को निर्देश है। उसी के लिए उसने सर्वगुण संपन्न मानव शरीर का निर्माण किया है और उसे अपनी समस्त शक्तियों से विभूषित किया है। हर समय वह उसकी सहायता करने को उपलब्ध रहता है, पर शर्त यही है कि मनुष्य निस्वार्थ भाव से पुरुषार्थ में लगा रहे। उन्नति के लिए ईश्वर की सत्ता में पूर्ण विश्वास रखते हुए अपनी पूरी क्षमता और प्रतिभा का नियोजन लोकहित के कार्यों में करना ही जीवन का मुख्य लक्ष्य है। विद्वानों का यह दायित्व है कि वे समाज को उन्नति के इस सत्य मार्ग पर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करें। तभी राइट लीडरशिप, राइट मेंटरशिप, जिसको वेद में ब्राह्मणत्व की डेजिग्नेशन दी गई है, का निर्वाह हो सकेगा।